बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करू सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करू प्रणाम। उघरे विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में करो वंदना हृदय करो परवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। श्री जुगलदास जी महाराज की जय। चलिए सुंदर साथ जी, अब हम सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए श्री पन्ना जी में विराजमान धामधनी अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा जो सतगुरु स्वरूप में प्रकट हुए, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अब हम अपने परमधाम की लीलाओं में रमण करते हैं। तो जुगलदास जी महाराज जी कहाँ का वर्णन कर रही है? हमारी चतुर्थ भूमिका है, जो चौथी भूमि पर हमारी नृत्य की। तो वहां पर किस तरह से हम नृत्य की लीलाएं करते हैं, तो वहां का वर्णन करते हुए महाराज जी वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कल बताया कि किस तरह से सारी सखियां हैं, बारी बारी से नृत्य और गायन की बारी आती है। किस तरह से सारी सखियां अपना श्रृंगार सजकर, है ना, अपने वाद्य यंत्र ले लेकर चौथी भूमि में पहुंच जाती है। किसके लिए? नृत्य लीला के। तो वहां का वर्णन महाराज जी कर रहे हैं। सो सहित 3 से सखी के ऊपर गाने नाचने बजाने के मुश्तिल। कह रहे 100 सहित 300 सखी, यानी एक जुट में कितनी सखियां होती हैं? 300। 40 जुट हैं, 12,000 हम सखियां हैं। अगर 12,000 को 40 जगह डिवाइड करें तो एक जुट में 300 सखियां आती हैं। तो कह रहे सहित 300 सखी के ऊपर गाने नाचने बजाने के मुश्तिल। कोई सखी मृदंग बजाने लगी, कोई सखी तरफ दोनों से डोरे खमाइश के खींचने लगी, और कोई सखी झरमरी अमृति बजावने लगी, कोई सखी चंग जल तरंग को बजावने लगी, और कोई सखी डोरू मुरचंग मजीरा बजाती है ना। तो इस तरह से सारी सखियां क्या कह रही हैं कि वस्त्र और आभूषण पहन पहनकर किस तरह से नृत्य की लीला के लिए सारी सखियां अपने अपने वाद्य यंत्र लेकर यहाँ पर शुरू हो जाती है। और कहाँ आती है? नृत्य की हवेली की लीला चल रही है। अब नृत्य की हवेली का वर्णन करते हुए महाराज जी क्या कह रही हैं कि अब नृत्य की जो हवेली है, ताकि 3 तरफ 20-20 मंदिर। अब अपने नृत्य की हवेली को पहले ध्यान में लीजिए, फिर इसके अंदर लीलाएं होंगी। अभी सखियों का बताया, सखियों के वाद्य यंत्र बताए, अब हवेली का वर्णन करें कि हवेली कैसी बनी हुई है। अब नृत्य की जो हवेली है, ताकि 3 तरफ 20-20 मंदिर बने। 3 तरफ, तो 3 तरफ क्यों आए इसमें? चारों तरफ क्यों नहीं आए? ये तो हमारी चकोर हवेली है। तो एक तरफ इसके अंदर क्या है? दहलान, पूर्व। तो इसलिए कह रही हैं, और एक साइड में 20 आते हैं तो 3 साइड में हमारे 60 मंदिर हो जाएंगे। तो अब कह रहे हैं कि 3 तरफ 20-20 मंदिर आए हैं, और पूर्व की तरफ 20 मंदिर की एक दहलान है। तामे 20-20 थंबन की 2 हारे हैं, और एक हार थंबन की 60 मंदिर और दहलान के बाहर फिरी है, और एक हार थंबन की 60 मंदिर और दहलान के भीतरी तरफ फिरी।
तो अब रसोई की हवेली का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि ध्यान में लाइए कि सर्वप्रथम हमारी क्या है, ये चकोर हवेली। जब हम पहले अपनी 3 हवेलियां पार कर देते हैं, 3 जो चकोर हवेलियां हैं, चौथी जो हमारी चकोर हवेली आती है, तो उसमें पूर्व तरफ में ही हमारे क्या है, दहलान है, जिसमें मंदिर नहीं है। 20 मंदिर में पूरे के पूरे थंब है, थंबों के बीच में खुली दहलान है। अब देखते हैं उत्तर साइड में हमारे यानी दाहिनी तरफ और बाईं तरफ 20 मंदिर है, और 20 मंदिर किधर है, पश्चिम की तरफ है। तो अब मंदिरों के बाहर और अंदर कह रहे हैं, तो तीनों दिशाओं के कितने हुए, 60 मंदिर। इसलिए कह रहे हैं कि एक जो हार है थंबों की, वो तो दहलान, क्योंकि एक साइड में तो दहलान आ गई, तीनों साइड में मंदिर आ गए, तो 60 मंदिर हुए तीनों दिशाओं के, और एक पूर्व दिशा की दहलान। तो इसलिए कह रहे हैं कि एक जो थंबों की हार है, इस दहलान और 60 मंदिरों के बाहरी तरफ, सबसे बाहरी तरफ, और दूसरी थंबों की हार क्या कह रहे हैं कि ये दहलान और 60 मंदिर है इसके अंदर, यानी जैसे रसोई की हवेली है, जैसे और भी हवेलियां ऐसे, यानी पहले बाहर की तरफ फिरते हुए थंब है, फिर मंदिर है, फिर थंब है। तो इसका वर्णन कर रहे हैं कि एक हार थंबन की 60 मंदिर और दहलान के बाहर तरफ फिरी है, और एक हार थंबन की 60 मंदिर और दहलान के भीतरी तरफ। मंदिर के बीच से और भीतर हार से मंदिर भर जगह छोड़कर एक सुंदर चौखुटा चबूतरा कमर भर ऊंचा आया है। अब ये जो अंदर की तरफ मंदिरों की हार आई है, इससे एक मंदिर की दूरी पर चलिए, तो एक मंदिर की दूरी पर हमारा कमर भर ऊंचा चबूतरा आता है। तो उस चबूतरे का वर्णन करते हुए क्या कह रही हैं, कैसा है ये, चौखुटा, यानी जिस तरह से चकोर हवेली है, इसी तरह से चकोर हमारा ये चबूतरा है। और इसमें क्या कह रही है कि 3 सीढ़ियां उतरी। कितनी तरफ उतरी है, इसमें चारों तरफ इसमें सीढ़ियां उतरी है, और एक हार थंबन की चबूतरा के किनारे। अब ये जो चबूतरा है कमर भर ऊंचा, जिसको कहें हम 3 पैड़ी ऊंचा, तो इसके किनार पर क्या है, सुंदर थंबों की हार फिर आई। तो 2 तो नीचे हो गई, और तीसरी है ऊपर, और चबूतरे पर चौखुटी रोशन गिलम बिछी। अब चबूतरे पर देखिए, उसको एहसास कीजिए कि चबूतरे के ऊपर क्या बिछी है, सुंदर गिलम बिछी है। अब वो गिलम कैसी है, और हाथ हाथ भर पसम भरी, एक हाथ की ऊंची पसम भरी है, और वो कितनी मुलायम है कि बैठिए तो बैठ जाए और उठे तो उठ जाए। तो जब बैठेंगे तो ये पसम कैसे हमारे तकियों की भांति हमारे पीछे लग जाएगी। तो बैठिए तो बैठ जाए, उठिए तो उठ खड़ी हो गई, और थंब थंब को तकिए विराजत है। अब थंबों के बीच में सुंदर तकिए सुशोभित हुए, जैसे हमारे मूल मिलावे की हवेली में जो गोल चबूतरा है, उस पर हमारे थंब आए हैं, 4 दरवाजे हैं, और उनके बीच में हमारे 60 तकिए सुशोभित। तो ऐसे ही इसके अंदर भी, इस चबूतरे पर भी ये तकिए सुशोभित हो रहे हैं, और दरवाजे चारों दिशन से, अच्छा, और थंबन को तकिए विराजत है, और दरवाजे चारों दिशा में रोशन, चारों दिशाओं में दरवाजे हैं, और दरवाजों की जगह को छोड़कर चारों तरफ घेर कर सुंदर क्या आए हुए हैं, तकिए लगे हुए हैं, नीचे सुंदर गिलम बिछी हुई है, जो अत्यंत मुलायम है, पसम की है, और जिस पर अनेक तरह की चित्रकारियां बनी। आगे सीढ़ियां, चारों दरवाजों पे क्या है, चारों दिशाओं में दरवाजे सुशोभित हैं, और उन दरवाजों से जब नीचे उतरते हैं तो सुंदर दरवाजे, ऊपर सुंदर मेहराब है ना, और उन मेहराबों के नीचे देखते हैं तो हम उससे 3 सीढ़ी नीचे उतरते हैं चारों दिशा। तो उन सीढ़ियों के भी दोनों तरफ क्या है, सुंदर कठहरा है, उन पे भी, सीढ़ियों पर भी सुंदर गिलम बिछी हुई है ना, जो एक हाथ की चौड़ी और एक हाथ की ऊंची है। तो इस तरह से चारों दिशाओं में सुंदर दरवाजे हैं, जिनसे हम सखियां श्रृंगार कर करके ऊपर चढ़ती और नीचे उतरती है। आगे सीढ़ियां शोभित हैं, और 17 थंब को कठहरा शोभित। चारों दिशाओं में तो दरवाजे हुए, और जो अलग 17 थंब बचे हैं, उनके बीच में सुंदर कठहरा शोभायमान है, और उसी कठहरे से लगता हुआ क्या हमारे तकिए सुशोभित है। गृत वाय नगन की सुंदर झालर झरकत है।
अब चारों तरफ क्या कह रही हैं कि इस पर जो सुंदर कठैड़ा सुशोभित है, इस कठैड़े पर नगन की सुंदर झालर झलकत है। नीचे कठैड़ा है, कठैड़े पर सुंदर कांगरी है और ऊपर उनके थंबों के बीच में चंद्रवा आया है और चंद्रवे की सुंदर झालर लटकी। पश्चिम के दरवाजे के, अब क्या करें कि जो पश्चिम का दरवाजा है उस दरवाजे के आगे यानी चबूतरे पर ही आगे सिंहासन मासूक का रखा है। तो यहाँ पर देखिए सुंदर सुबह को कि जो पश्चिम का दरवाजा है उसके बिल्कुल सामने हमारे धामधनी का क्या है, सुंदर सिंहासन शोभायमान हो रहा है। अब कैसा है ये, ताकि कंचन रंग की जमीन। अब उस जमीन को देखिए वो कैसी है, वो जमीन है कंचन रंग यानी स्वर्ण। तो ऐसा लग रहा है कि मानो जो कंचन रंग का सिंहासन है उसी की आभा जमीन के अंदर पड़ रही है और जमीन की आभा निकलकर सिंहासन का सुंदर रूप वो ले रही है। तो दोनों एक रूप हो रही है, कंचन रंग का ही सिंहासन है और कंचन रंग की ही वो जमीन नजर आ रही है। अनेक रंगों के नगों का जड़ाव जड़ा है। अब इस सिंहासन का वर्णन करते हुए महाराज जी कह रहे हैं कि ये कंचन रंग का है यानी स्वर्ण का। तो अब स्वर्ण में जैसे अनेक रत्न जड़ती हूँ, एक दिल में सारे रत्न जड़ती हूँ, उसके अंदर हीरा भी, माणिक भी, मोती भी, नील भी, लक्ष्मिया भी, पुखराज भी, जो 12 के 12 नग हैं वे सारे के सारे नग इस सिंहासन पर जड़े हुए। तो ये नग क्या है, सिंहासन क्या है, ये तो बात नहीं पता ही है कि ये धामधनी का ही अंतःकरणों का प्रकाश है और उन अंतःकरणों में जितने भी गुण हैं वे सब उस सिंहासन का रूप लेकर सुशोभित हो रहे हैं, जिन पर बैठकर धामधनी अपने गुणों को प्रकट कर रहे हैं। तो इस तरह से कंचन रंग का जो सिंहासन है इस पर कह रहे हैं कि अनंत तरह के रंग जड़ा हुआ है। अब उनका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जो नीचे डांडे हैं, कितने डांडे इसके, 6 डांडे। तो 6 डांडों पर जो नीचे हैं वे 6 रंग अलग अलग रंग, 6 डांडे अलग अलग 6 रंगों के। तो अब ये 6 रंग क्यों दिखा रहे, मेन वर्णन कर रहे हैं कि जो 6 सागर है, क्योंकि 7वां तो संबंध है, जुड़े हुए राज्य श्यामा जी दोनों एक हैं और जब 8वें सागर में आते हैं तो सारे के सारे गुण अनंत। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो पाए हैं, पाए कितने हैं, 6 पाए हैं, 6 पाइयों के अंदर 6 अलग अलग रंगों की आभा पड़ रही। तो अलग अलग कह रहे हैं लेकिन ये नहीं कि एक ही रंग है उसके अंदर, उस एक के अंदर सब समाहित है। एक अगर एक हीरे का दिखाई दे रहा है तो उसके अंदर 6 के 6 समाहित है, दूसरा लाल का है तो उसके अंदर वे सारे समाहित है, यानी एक में सब है और सब में एक है। लेकिन महाराज जी खुलासा करके कह रहे हैं कि जो सिंहासन बन रहा है, जिस सिंहासन पर मेरे धामधनी विराजमान है, अपने गुणों को बाहर प्रकट कर रहे हैं जिन सिंहासन पर बैठकर, तो उनको किस संख्या में, तो यहाँ पर 6 की संख्या। तो कह रहे हैं कि 6 रंगों के तले 6 पाए हैं और ऊपर 6 डांडों के अनेक रंग हैं। अब देखिए नीचे जो 6 पाए आए हैं उनमें तो कह रहे हैं कि वे तो एक एक रंग के यानी 6 रंग, और जब उन पायों के डांडे निकलते हैं तो उन डांडों में कह रहे हैं कि वे अनंत रंग बन जाते हैं। तो वे 6 होते हुए भी जब एक के अंदर सब हैं और सबका एक अलग विस्तार बनता है, देखो एक में मिलाकर कितने बन जाएंगे, तो उसमें कह रहे हैं कि जो डांडे बनते हैं उन डांडों में क्या है, अनेक रंग है। और 6 डांडों के ऊपर नूर की 2 छतरियां। अब ये तो वर्णन कर रहे हैं 6 पायों का, फिर उसके ऊपर 6 डांडे। तो 6 डांडों में महाराज जी कह रहे हैं कि 10 दिशाओं में मैं देखता हूँ तो नए नए 10 रंगों की आभा नजर आती है। तो यही तो एक संबंध में 10 रंग हो जाएंगे। क्यों, तो नीचे 6 बताए हैं तो ऊपर 6 के, ये 6 के 6 सागरों का प्रकाश हुआ, और जो 7वां संबंध का आता है उसमें 10 रंग हैं, तो उन डांडों के ऊपर 200 दिशाओं में 10 रंगों की आभा झलक रही। तो इसलिए कह रहे, अब कह रहे हैं कि और 6 डांडों के ऊपर नूर की 2 छतरियां हैं। अब 6 डांडे हैं उनमें अनेक रंग हैं और 6 डांडों के ऊपर नूर की 2 छतरियां।
जो राज्य और श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान है, उनके ऊपर नूर की जो 2 छत्रियां हैं, उन छत्रियों को बहुत बारीकी से वर्णन करेंगे कि ये छत्रियां क्या हैं। ये अगर देखिए तो राज्य का प्रकाश निकल रहा है तो उससे टकरा रहा है, और डांडों का प्रकाश देखे तो मानो वो सारे के सारे एक छत्र के रूप में राज्य के सिर पर सुशोभित हो रही है। तो नूर की 2 छत्रियां हैं। सर्वप्रथम देखिए नूर की, कितना नूर, कितना प्रकाश है ना। और इनकी सुंदरता का वर्णन करते हुए क्या कह रही हैं, तिनमें अनंत कटाव और नकश। इन छत्रियों के ऊपर अनेक तरह की बारीक बारीक नकाशकारी, उस नकाशकारी के ऊपर बेल, फूल, पत्तियां है ना, और उनके ऊपर भी छोटे 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 नग जड़े हुए, और उन नगों में से निकलता हुआ नूर प्रकाश, और किनार पर लटकी हुई झालर, उस झालर में मोती, माणिक, ये नग लटके। तो ये माणिक का नग विशेष रूप से दिखाया जा रहा है राज्य के सिंहासन छत्र के। तो कह रहे हैं तीन में अनंत नकश कटाव है, तले आगे सिंहासन के फिरती जवेरों की 2 चौकियां धरी। तो अब राज्य, ये तो हुआ सिंहासन का वर्णन। अभी कलश का वर्णन भी आएगा कि 6 डांडों के ऊपर सुंदर कलश भी सुशोभित है, और 2 कलश 2 छत्र। तो ये कलश क्या है, ये जो सागरों के अंदर रस हैं, जो डांडों के रूप में दिखाए, पायों के रूप में दिखाए, तो इनका जब प्रकाश ऊपर फैलता है तो ऊपर फैलकर वो इतना हो जाता है, इतना हो जाता है कि यही सुंदर एक कलश का रूप धारण कर लेता है। तो इन कलशों में क्या भरा हुआ है, राज्य महाराज जी के हृदय का रस। और जो 4 पाए, 4 डांडे, बता कि पहले इस पे होने तो चाहिए थे 8-8, क्योंकि राज्य और श्यामा जी है, तो 4 राज्य के, 4 श्यामा जी के 8 होने चाहिए, लेकिन वर्णन किया जा रहा। तो 6 क्यों, क्योंकि यहाँ संबंध जुड़कर दोनों एक रूप, सिंहासन पर बैठकर दोनों एक रूप जोड़ रहे हैं, तो मध्य का संबंध जो है वो दोनों का एक, तो इसलिए यहाँ पर 6 पाए और 6 डांडों का वर्णन आ रहा है। है ना। तो यहाँ पर राज्य और श्यामा जी दोनों का एक रूप दिखा रहा है। तो 4 अंतःकरण राज्य के, 4 अंतःकरण श्यामा जी के जो क्रिया होते हैं, लेकिन एक सिंहासन पर होने के कारण इनको दोनों को एक जगह जोड़कर बताया जा रहा है, संबंध एक है। तो इसलिए दोनों संबंध एक जुड़ते हुए, इसलिए यहाँ पर 6 का वर्णन किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर इनके अंदर का जो चित्त का जो प्रकाश है वो क्षत्रियों के रूप में, पर मोटा कलश, बड़े बड़े 2 कलश, तो मानो इन कलशों के अंदर तो पूरा ही इस सिंहासन का साक्ष, और इसके ऊपर भी सुंदर सुंदर कांगरी देखिए, सुंदर उतरती हुई कभी कांगरी, कभी चढ़ती हुई बेल, कभी गोल गोल घूमती हुई लताएं, फूल, पत्तियां, अनेक तरह की चित्रकारी, जो महाराज जी कह रहे हैं कि इनका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये चित्रकारी भी क्या है, यहाँ कहा जा रहा है चित्रकारी, लेकिन मूल में देखो तो चित्रकारी क्या है, यहाँ पर हम कोई चीज जैसा चित्त में भाव आता है वैसी वैसी वो आकृति ढालते चले। तो यहाँ तो जड़ है, लेकिन परम धाम के अंदर तो राज्य महाराज जी के अंदर से जितने भी विचार निकलते रहते हैं वो विचार साकार रूप धारण करते हैं। तो अब ये देखिए, कोई यहाँ की तरह जड़ थोड़े कि बना दे तो वो स्थिर है, वो तो पल पल में बदलते रहते हैं, जैसे पल पल में विचार बदलते हैं। तो इस तरह से महाराज जी कह रहे हैं कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे महाराज जी के दिल में विचार उठते रहते हैं, वो वही विचार एक सुंदर आकार लेते रहते हैं, वही चित्रकारी के रूप में सुशोभित है। तो इसके पल पल में कितने तो यहाँ पर पशु नजर आएंगे, कितने यहाँ पर चाहे फूल बाग देख लो, चाहे नूर बाग देख लो, चाहे अपना ताज देख लो, वो सारा रस इन कलशों के ऊपर। इसीलिए कह रहे कि एक के अंदर सब है और सबके अंदर एक है। तो अब इसका वर्णन करते हुए महाराज जी क्या कह रहे हैं कि अच्छा, चौकियां, अब सिंहासन के ऊपर सामने सुंदर 2 चौकियां धरी हैं,
तीन दोनों चौकियों के ऊपर श्री राज श्री ठाकुरान जी चारों कदम के। तो अब इस चौकी को देखिए, ये चौकी भी कैसी है, गोल है ना। इसके पाए भी कैसे हैं, कंचन रंग। इस कंचन रंग के पायों पर भी सुंदर चित्रकारी, उस चित्रकारी पर भी सुंदर मानिक, हीरा, लहसुनिया, नीलगी, ये सारे रत्न एक पैटर्न में जड़े जो अपना अपना प्रकाश वो फैला है। और छूकर देखो तो वो कितनी कोमल रसीली, इसके अंदर से खुशबू। अब इन चार पायों के ऊपर सुंदर मारता है, तो ये चौकी भी कैसी, बिल्कुल मुलायम, कैसी लाल रंग की पसंद है। और किनार पर सुंदर सिर्फ बेल बूटियां बनी हुई हैं, उस पर रत्न जड़े हुए हैं। और जब इस मुलायम मुलायम लाल रंग की पसम की गादी पर जब ये तम अपना कमल रखते हैं, तो एक तो चरणों की लालिमा, एक इस चौकी की लालिमा, एक तो राज्य महाराज जी के चरणों की कोमलता, और एक इस चौकी ऐसे चौकी भी ऐसे संवल धामधनी के चरणों को अपने ऊपर जमाए, कहते कि मेरे बालाजी ना जाए, मैं कोई कष्ट न दे दूं, इस तरह अपने आप को अत्यंत मुलायम कर देती है। और जब धामधनी, जब श्यामा जी इन सुंदर चौकियों पर अपने दोनों चरण कमल रखते हैं, उसे पूछे तो इस चौकी को भी बड़ा गर्व महसूस का रस। तो इसी तरह से तो सतगुरु महाराज जी कह रही है, चौकी क्या है, तुम्हारा ही हृदय, तुम्हारा हृदय ऐसा बन जाए कि जिसमें धाम कमल रखे। ये चार पाए क्या है इस चौकी के, हमारे रूह के चार अंतकरण है। इन अंतकरणों में वो एक दिल आ जाए जिसको स्वर्ण कह रहे हैं, जो 16 तपा गया है, यानी जिसके 16 वो युक्त हो जाए। जो रूह है के चार अंतकरण जब धामधनी के सोने से सुसज्जित है, अपने वो 16 श्रृंगार सज ले, तो वो कितनी कोमल हो जाएगी, उसके ऊपर तो ऑटोमेटिक सारे गुण जड़ जाए। तो ये अंतकरणों के ऊपर फिर सुंदर वो हृदय है ना, उस हृदय के अंदर कितनी कोमलता, कितना आनंद, कितना प्रेम, कितना रस होगा। तो उस पर धामधनी क्या अपने चरण रखे बिना रह जाएगी। इसीलिए रूह पुकार करती है कि कोमल मेरा हृदय और कोमल तुम्हारी चरण, इस पर वास कीजिए। तो ऐसे ही अगर ये चौकी को अनुभव करे तो से पूछे, तो ये चौकी भी हमारा हृदय है, हमें बता रही है कि देखो ये तुम ही हो, तुम्हारा ही हृदय है, लेकिन यहाँ कैसी कठोर हो गई। तो इतना कोमल इस चौकी की भांति हमें भी अपने हृदय को इतना कोमल, इतना रसीला, इतना अपने आत्मा के गुणों से सुसज्जित करना है, जिस पर मेरे राज्य और मेरे श्यामा जी के ये चरण कमल स्थापित हो सके। तो ऐसे इन चौकियों की सुंदरता का एहसास कीजिए, और ये देखिए कि ये चौकी नहीं, ये मैं हूँ, ये चौकी नहीं है, मैं हूँ। और मेरा ऐसा सुंदर श्रृंगार, मेरे हृदय में वो प्रेम आ जाए। और जब धामधनी अपने इन चरणों को, जो राज्य महाराज जी की पूरी चरणी है, परमधाम, पूरा परमधाम धामधनी के चरण है, तो जब चरण स्थापित हो जाएंगे तो पूरा परमधाम मेरे हृदय में आ जाएगा, तो मुझे कितना आनंद उसका एहसास किया। तो जब हम अनुभव करें तो तब हम उस चौकी का एहसास कर सकते हैं कि वो चौकी कैसा अनुभव करे, क्योंकि वो भी तो चेतन है। तो यहाँ हम उसका अनुभव कर सकते हैं। परम धाम के हमारे एक एक जो कण कण है, वो कैसे धामधनी के इश्क का रसपान करता है, तो उसका हम यहाँ आकर अनुभव कर सकते हैं। अपना तो कर ही रहे हैं, अपना तो हमें परम धाम में पता नहीं था, लेकिन यहाँ देखे खेल में आकर कितनी बड़ी महानता दे रही है कि हमें अपना तो पता चले ही चलेगा, लेकिन परम धाम के जर्रे जर्रे का अनुभव में यहाँ कि वो जल कैसे धामधनी से स्पर्श का अनुभव करता है, वो चौकी कैसे धामधनी के चरणों का रसपान करती है, वो जो मुरली लटकी हुई है वो कैसे धामधनी के अधरों का पान करती है, हेड़े पर जो हार लटके हुए वो कैसे अपने आप को सौभाग्यशाली कह रहे हैं, कैसे वे दावा ठोक रहे हैं, कहे हार हेड़े पर विराजे अनुराग, ये
हक देत हक सुभान को, ये कौन हमारे, हम हक सुभान को सुख दे रहे तो हमारे कितने बड़े भाग्य हैं। तो धामधनी इस खेल के माध्यम से हमें एक एक जर्रे जर्रे का अनुभव करा रहे हैं कि देखो कैसे हर चीज चेतन है और कैसे धामधनी के रस का पान करती है। तो ऐसी सुंदर ये मूल की दो चौकियां हैं। अब क्या कह रही हैं, इन चौकियों पर ऊपर श्री राज जी, श्री ठाकुरान जी चारों कुंभन धर के विराजमान। तो अगर धामधनी चारों चरण हम गुरु के हृदय में धर ले तो ये देखिए क्या कितने बड़े सौभाग्य और कितना आनंद। परम धाम का तो होगा होगा, यहाँ खेल में महाराज जी कह रहे हैं कि धामधनी ने कितनी शोभा बख्शी कि सत्य स्वरूप की पहली बहिष्ठ में जीव पूजा करे, परमात्मा समझे, है ना। क्यों? क्योंकि ये धामधनी ने बख्शीश दी हमें। और यहाँ पर भी जब देखिए, जब हमारे सुंदर बाई के हृदय में राज्य महाराज जी विराजमान हुए तो फिर कितने धन धन, सारी कसनी सारी कसौटी सब छूट गई और उस रस में सरोवर, है ना, उस दिन रात उस रस का पानी। तो ऐसे ही जब अगर इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान हुए, है ना, ऐसे ही हमारी रतनबाई के हृदय में विराजमान हुए तो फिर किस चीज की कमी है। इत भी धन धन और उत भी धन धन, और हमें भी उस रस का पान। तो ऐसा सौभाग्य, ऐसा इससे बड़ा और सौभाग्य नहीं है कि हम रोह के हृदय में धामधनी अपने पदार्पण करें। तो इस तरह से कह रहे हैं कि अब सिंहासन के भीतर एक गादी और दो चाकरी। अब सिंहासन के ऊपर क्या है, एक गादी है और दो चाकरी है। तो ये गादी कैसी है, पहले तो सबसे पहले क्या है, वो पार्टी बनी हुई जो हम सोचते हैं लकड़ी की, पहले भी आया था, वो पचरंगी पार्टी है। 5 रंगों की पट्टी की निवार से बना हुआ ये वो है। इसके ऊपर कह रहे हैं कि एक गादी पड़ी हुई है, उस पर छोटे छोटे अलग अलग दो चाक। जैसे तुम्हें कहे कि हमारे जैसे सोफा होता है तो सोफे के ऊपर एक वो होता है तक, उसके ऊपर गादी अलग अलग हो जाती है ना। तो उस पे कह रहे एक गादी दो चाक, तो उस पर अलग अलग फिर ऊपर से कवर रख देते हैं, तो उसका पार्टीशन अलग अलग होता है। तो ऐसे राज्य महाराज जी का जो ये सिंहासन है, ये 5 रंग की पट्टियों की निवार से बना हुआ है, जिसको कह रहे हैं इसके ऊपर सुंदर गद्दा बिछा। तो एक गादी और दो चाकले, यानी अलग अलग दो गद्दियां इसके ऊपर डाली गई हैं, जिस पर राज्य और श्यामा जी विराजमान होते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि एक गादी और दो चाकले, कह रहे हैं कि मूल में देखोगे तो एक है और प्रकटीकरण में देखोगे तो दो नजर आ रहे। इसलिए श्रृंगार ग्रंथ में महाराज जी ने कहा है कि शोभा श्यामा जी की निपट अति सुंदर, अंतर पट खोलिए दो आवत एक है ना। अंतर पट खोल के देखिए कि दोनों है, दो नजर आ रहे लेकिन मूल में दोनों एक है। तो इसीलिए कह रहे कि एक गादी है और उसके ऊपर दो चाकले, और दो चाकलों के ऊपर, इनके ऊपर सुंदर क्या कह रहे हैं, 5 तकिए सुशोभित है। तो ये मेरे धामधनी की 5 तकिए क्या है, परम धाम के अंदर जो 5 स्वरूप है, जो एक रूप है, अद्वैत रूप है, वे सब एक है लेकिन लीला के लिए अलग अलग। और वो ही 5 स्वरूप यहाँ खेल में जब आए तो ये 5 शक्तियों का प्रतीक है, वे ही 5 शक्तियों के रूप में यहाँ पर प्रकट हुए हैं। आत्म दुल्हन धनी का जोश, उनका नूर जो अक्षर ब्रह्म है, उनका हुक्म और परमधाम की अपनी निज बुद्धि, निज बुद्ध मूल। तो ये 5 परमधाम के जो अद्वैत स्वरूप है, यहाँ खेल में आकर ये 5 शक्तियों के रूप में सुशोभित हुए। तो जब रूह के हृदय में धामधनी के चरण पदार्पण होंगे तो क्यों नहीं ये 5 शक्तियां विराजमान, क्यों नहीं परमधाम के अद्वैत की 5 शक्तियों से सम्मिलित होकर वे एक रूप से होकर लीला करें, क्यों नहीं वहां पर श्यामा जी होंगे, श्यामा जी होंगे तो क्यों नहीं 12,000 ब्रह्मात्मा, और जब 12,000 ब्रह्मात्माएं होंगी तो क्यों नहीं परमधाम की लीला होंगी, क्यों नहीं वहां पर नृत्य गायन होगा। तो वहां तो दिन रात कहे कि नृत्य गायन चलता ही रहेगा, मंगल गीतों का गायन चलता ही रहेगा। जिस हृदय में धामधनी विराजमान हो जाएंगे, जिस रूह के हृदय को धामधनी अपना सिंहासन, अपना अर्श बनाकर विराजमान हो जाएंगे। तो ऐसे कह रहे हैं कि 5 तकिए हैं और ऊपर श्री श्री श्यामा जी के 2 फूल जवेरों के लटकन हैं।
और छतरों के चारों तरफों किनार झालर मोती माणिक और कई रत्नों की लटकन। तो राज्य और श्यामा जी के शीश कमल पर सुंदर छतरियां लटकी हुई हैं और किनार किनार पर जो उनका प्रकाश एक जगह टकराया तो वो सुंदर छत बन गई। जो 6 पाए का प्रकाश निकला तो 6 डांडे बने, 6 डांडों का प्रकाश ऊपर को बढ़ा तो वो कलश के रूप में हो गया, और जब उनका प्रकाश इधर को फैला तो वो सुंदर छत के रूप में सुशोभित। अब वो प्रकाश बाहर निकलेगा तो वही सुंदर चारों तरफ सुंदर झालर के रूप में सुशोभित हो जाएगा। तो इसलिए इसको कह रहे हैं कि इस छत के ऊपर यानी जो सिंहासन का ऊपरी हिस्सा है, इस पर सुंदर चारों तरफ सुंदर झालर लटकी हुई है और उस झालर पर माणिक और मोती के रत्न जड़े हुए हैं और कई रत्नों की लटकन है, अलग अलग रत्नों की लटकनें लटकी हुई है। ऐसा रोशन नगों से झिलमिल जो सिंहासन है, इनके भीतर 2 झिलमिलिया साहिब बैठे। तो कह रहे हैं ऐसा सुंदर सिंहासन है, तो इस सिंहासन के बीच में 2 झिलमिलिया। झिलमिलिया किसको कह रहे हैं? एक मेरे बालाजी, एक मेरी श्यामा जी, सुंदर श्रृंगार सजकर, है ना, सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित होकर, जिनके नख नख से लेकर सिक तक वो नूर ही नूर, वो प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा है अनंत सुगंधी भरपूर मात्रा में बह रही है ना, शीतल शीतल हवा भी उस सुगंधी को लेकर आती है और उनकी सुंदरता को देखकर नेत्रों को कितना आनंद मिलता है और कितना खिंचाव होता है कि नेत्र एक पल के लिए भी उस स्वरूप से हटना नहीं चाहते। इसलिए कह रहे कि 2 झिलमिल, एक तो झिलमिल सिंहासन है ही, एक झिलमिलियो अपनी हवेली है ही, और एक झिलमिलिया हमारी सखियां तो है ही, और सबसे सर्वश्रेष्ठ तो झिलमिलिया हमारी ये जुगल जोड़ी जी विराजमान। तो झिलमिलिया साहिब बैठे। अब देखिए नया नाम मिला ये झिलमिलिया साहिब, है ना। और तले रंगा रंग, इसीलिए तो कह रहे कि अनंत नाम, है ना। तो को कहीं पढ़ा है कि भाई झिलमिलिया साहिब जी, नहीं तो झिलमिलिया साहिब जी बैठे हैं और तले रंगा रंग ज्योति की गिलम झिलमिल है। अब उसके नीचे रंग बिरंगी जो गिलम बिछी हुई है, उसमें भी अनंत तरह का प्रकाश निकल रहा है, वो भी झिलमिला रही है। और गिरिधवाय सिंहासन के सुंदर मीठी रूहे झिलमिल है, और सिंहासन को घेर कर चारों तरफ सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण करके, है ना, सब सखियां बैठी है। और दृष्टि कहाँ पर है? नवरंग बाई पर। क्यों? क्योंकि अब की सेवा की बारी नवरंग बाई की जो सुंदर श्रृंगार जो सज कर आई है, तो वो उसकी भी दृष्टि है तो हमारी भी दृष्टि है। क्यों? क्योंकि धामधनी के चित्त को वो खींच रही है और वो धामधनी के चित्त को खींच रही है, और जब दोनों एक रूप हो रहे तो हम कहाँ बचने वाले हैं। तो हमारी भी दृष्टि किस पर जा रही है? श्री नवरंग बाई पर। क्यों? क्योंकि 9 के 9 रसों को जो अपने अंदर लिए हुए हैं और उनका कैसे हमें वो रसपान कराती है। 9 की 9 इंद्रियों से 5 ज्ञानेंद्रिय, 4 अंतःकरणों से कैसे वो हमें रस पिलाएगी, उसका वर्णन तो आगे देखेंगे धामधनी उस रस में कैसे सरोवर करते हैं। तो ऊपर चंद्रवा नूर को झिलमिल है, ऊपर चंद्रवा भी झिलमिला रहा है, और गिरिधवाय 68 थम दगदगात है। उस चबूतरे के चारों तरफ 68 थम, है ना, उस पर सुंदर थम झिलमिलात हैं, जिनके ऊपर सुंदर चंद्रमा आया है। उस चंद्रवे पर सुंदर झालर लटकी हुई है। तो एक तो झालर सिंहासन के ऊपर है, दूसरी झालर चंद्रवे के ऊपर है, और तीसरी छत है। देखिए यहाँ की शोभा, जैसे मूल मिलावे के अंदर हमारा एक तो सिंहासन की छत आती है, एक हरे रंग का चंद्रमा आता है, और एक मंदिर हवेली की भवन की छत आती है। ऐसे यहाँ पर सुशोभित हो रही है कि एक तो झालर हमने किसकी देखी? राज्य महाराज जी के सिंहासन की। दूसरी उससे बड़ी झालर देख रहे हैं जो 68 थम बीच में मध्य में कमर पर ऊंचा चबूतरा है, उस पर जो 68 थम आए हैं उनके ऊपर सुंदर झालर लटकी हुई है, और उसके ऊपर सुंदर हमारी छत है, जिस छत पर अनंत तरह की चित्रकारी सुशोभित हो, हर तरह का रंग प्रकाश वो फैल रहा है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय,
श्री पन्ना धाम की जय। श्री जुगलदास जी महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। श्री सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।